कहानी का नाम चोर दूध वाला। एक गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था, जहां के लोग दूध और खेती पर निर्भर रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बचपन से ही बहुत चतुर और चालाक था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस कारण से उसने कई बार कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसकी चालाकी और धूर्तता उसे गांव के अन्य लोगों से अलग बनाती थी। मोहन का मुख्य काम था गांव के लोगों के घर घर जाकर दूध पहुंचाना। उसकी अपनी 2 गायें थी जिनसे वह दूध निकालता और गांव वालों को बेचता था। धीरे धीरे उसकी पहचान गांव में दूध वाला के रूप में होने लगी, लेकिन मोहन का दिमाग हमेशा किसी न किसी चाल में लगा रहता था। वह सोचता था कि मेहनत करके कमाने की बजाय अगर कोई आसान तरीका मिल जाए तो वो अमीर बन सकता है। उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा कि अगर वो दूध में थोड़ा पानी मिलाकर बेचे तो उसे अधिक लाभ होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शुरू में वो अपने ग्राहकों के दूध में थोड़ा पानी मिलाया जिससे किसी को भी शक न हो। वो धीरे धीरे इस काम में निपुण हो गया और उसकी चालाकी से उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लोगों को शुरू में तो कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ उन्हें शक होने लगा कि दूध में कुछ गड़बड़ है। गांव के लोग आपस में बात करने लगे, लगता है मोहन के दूध में पहले जैसी बात नहीं रही। क्या वो दूध में पानी मिला रहा है? एक दिन गांव के एक बुजुर्ग किसान रामू काका ने मोहन को बुलाया और पूछा, बेटा, ये तुम्हारा दूध पहले जैसा नहीं लग रहा, क्या तुम इसमें कुछ मिलाकर दे रहे हो? मोहन ने तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गाय पहले जैसी ही है और दूध भी वैसा ही है। हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी अच्छी ना हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। रामू काका ने मोहन की बातों पर विश्वास कर लिया और चले गए, लेकिन गांव के अन्य लोग अब भी शक में थे। एक दिन गांव के सरपंच ने गांव के सभी दूध वालों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, गांव में दूध की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। हम सबको मिलकर देखना होगा कि आखिर दूध में मिलावट कहां से हो रही है। मोहन को इस बैठक की भनक लगी और उसने सोचा कि अब उसे सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी मिलावट वाली चालाकी जारी रखी। कुछ दिनों बाद गांव के लोग एकजुट होकर मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने मोहन से कहा, हम तुम्हारे दूध की जांच करना चाहते हैं। अगर तुम दूध में मिलावट नहीं कर रहे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मोहन पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह किसी तरह बच निकलने में सफल हो जाए। लेकिन गांव के लोगों ने उसके दूध का नमूना लिया और उसकी जांच करवाई। जांच में साफ हो गया कि मोहन के दूध में पानी मिलाया गया है। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में थे क्योंकि मोहन ने उनकी ईमानदारी और भरोसे का फायदा उठाया। गांव के सरपंच ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी यह चालाकी हमेशा छिपी रहेगी? तुम्हें गांव के लोगों का भरोसा तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। सरपंच ने फैसला लिया कि मोहन को गांव से निकाल दिया जाए और वो गांव में किसी को भी दूध नहीं बेचेगा। यह सजा सुनते ही मोहन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसकी रोजी रोटी छीनने वाली थी। उस रात मोहन ने बहुत सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी लालच और चालाकी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अगले दिन वह गांव के सरपंच और सभी गांव वालों के पास गया और अपने किए की माफी मांगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर ये गलती की। मैं आप सबका भरोसा फिर से जीतना चाहता हूँ। सरपंच और गांव वालों ने आपस में विचार किया और उन्होंने मोहन को आखिरी मौका दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेगा और गांव के लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आएगा। मोहन ने इस बार दिल से अपनी गलती को स्वीकार किया और वादा किया कि वह फिर से कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। उसने अपनी मेहनत से अपने आप को साबित करने का फैसला किया। समय के साथ मोहन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से गांव वालों का भरोसा जीत लिया। उसने यह समझ लिया कि शॉर्टकट और धोखाधड़ी से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी ही
इंसान को जीवन में सच्ची सफलता दिला सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें